हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है कैंसर। इफ़ यू रिमेम्बर करेक्टली, जब हम लोग डिजीज़ वाला टॉपिक कर रहे थे, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, फिर नॉन कम्युनिकेबल में हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े थे। तो उनमें उसमें एक डिजीज़ हमने पढ़ा था कैंसर के बारे में। तो हम उसी कैंसर को आज एक डिटेल्ड मैनर में पढ़ने वाले हैं। एंड अगेन दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज मेंस, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस में इसमें से 3 मार्कर, 5 मार्कर प्लस 11 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। अगेन, ये एक्सप्लिसिटली या फिर डिटेल मैनर में आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन करंट ट्रेंड्स को देखते हुए ये भी एक मेजर डिजीज है जो कि आज की तारीख में हर बारी न्यूज़ में आती रहती है। एंड अगर हम लास्ट 1 ईयर देखें, मेनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैव लॉस्ट देयर लाइव्स टू कैंसर। तो इस वजह से ये टॉपिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गया है, बोथ करंट अफेयर के एस्पेक्ट से भी प्लस फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव। वैसे शायद आपको याद हुआ, कैंसर को हमने 3 वर्ड से डिफाइन करा था इन डिजीज टॉपिक: अनवांटेड, अनकंट्रोल्ड एंड अनडिफरेंशिएट ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो हम आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कैंसर। देखते हैं व्हाट इज कैंसर। इन आवर बॉडी सेल डिफरेंशिएशन इज हाईली रेगुलेटेड and controlled, but when these control mechanism fails, cells grow uncontrollably and are called as cancer cells. नॉर्मली हमारा जो सेल डिफरेंशिएशन या फिर सेल डिवीजन है वो क्या रेगुलेटेड है। जब पुरानी सेल डाई करती है तभी नई सेल्स बनेंगी, पुरानी सेल्स मरती है तब जाके नई सेल्स बनती है। प्लस जब हमारी बॉडी में ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होगी तभी नई सेल्स बनेंगी। अगर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, नए बॉडी ऑर्गन्स की टिश्यूज की जरूरत है, तो सेल्स डिफरेंशिएट नहीं होती है। लेकिन कभी कभार ये कंट्रोल मैकेनिज्म फेल हो जाती है और हमारी बॉडी में अनकंट्रोल तरीके से सेल्स ग्रो करने लगती हैं और डिवाइड होने लगती है। इन्हीं अनकंट्रोलेबल सेल्स को हम क्या कहते हैं? कैंसर सेल्स। और जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। सो व्हाट इज कैंसर? इट इज a condition where our body cells differentiate uncontrollably। तभी तो हम 3 वर्ड्स यूज करते हैं। एबनॉर्मल क्योंकि नॉर्मल नहीं है, अनकंट्रोलेबल कैंसर को हम रोक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सेल्स अपने हिसाब से डिवाइड होते जा रहे हैं, इसलिए अनकंट्रोलेबल। प्लस लास्ट इज अनवांटेड, हमारी बॉडी को बिल्कुल भी इसकी जरूरत थी नहीं लेकिन ये हो रहा है। नेक्स्ट, कैंसर सेल्स just continue to divide, giving rise to mass of cells also known as tumor। कैंसर सेल्स एक साथ बहुत सारे डिवाइड होते जाते हैं और एक मास ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बना देते हैं, और उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं ट्यूमर। आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर, मसल ट्यूमर, स्किन ट्यूमर। ये ट्यूमर कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ कैंसर सेल्स हैं, और जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। सो कैंसर इज द कंडीशन वेयर unwanted cells accumulate within our body. Cancer is one of the most feared diseases in the world, and it affects over 11 lakh people every year in India alone. Worldwide, more than 10 million people succumb to this disease every year. तो अगर देखा जाए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फियर डिजीज। और हाल साल मतलब देखा जा रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इवन तो मेडिकल साइंसेज में एडवांसमेंट हो रही है, लेकिन कैंसर के केसेस भी अभी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। खाली हम अगर इंडिया की बात करें, ऑलमोस्ट 11 लाख पीपल इन इंडिया आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कैंसर। और अगर वर्ल्ड वाइड डेथ की बात करें, ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल वर्ल्ड ओवर डाई बिकॉज ऑफ कैंसर। यहाँ पे आपको एक डायग्राम नीचे दिख जाएगा, डायग्राम में आपको दिख जाएगा लेफ्ट और राइट साइड में जो पर्पल कलर की या फिर वॉलेट कलर की जो सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड है, एक ही जगह है। लेकिन उन्हीं के बीच का कोई एक सेल अनवांटेड तरीके से जब ग्रो होके क्या होता है, प्रोलिफरेट होता जा रहा है, डिफरेंशिएट होता जा रहा है, इस टाइप के सेल को हम कहते हैं कैंसर सेल। और ये ग्रुप ऑफ कैंसर सेल को हम क्या कह रहे हैं? ट्यूमर। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से एक ही जगह पे टिके हुए हैं, लेकिन ये बस ग्रो होता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है, और इसके साइज भी कुछ सही नहीं है, छोटे बड़े सब यहाँ पे मिक्स रहते हैं, अनइवन तरीके के रहते हैं। और इस अनइवन अनकंट्रोल्ड सेल को हम कहते हैं कैंसर सेल, और ग्रुप को हम कहते हैं ट्यूमर। यहाँ पे कैंसर सेल सॉरी कैंसर को एज अ 3 मार्कर हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्यूमर। अगेन ट्यूमर एंड कैंसर कैन बी इंटरचेंजेबली यूज, लेकिन कभी कभार अलग अलग बोला जाए, इस वजह से कैंसर और ट्यूमर को हम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। ट्यूमर को हम अलग पढ़ेंगे पर कैंसर को अलग तरीके से पढ़ेंगे। एनीवेज, ट्यूमर क्या है? ग्रुप ऑफ
कैंसर सेल्स को हम कहते हैं ट्यूमर। देखते हैं ट्यूमर के टाइप्स। ट्यूमर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू अंडरगो मेटास्टेसिस। अभी किस तरह से मेटास्टेसिस करता है या फिर स्प्रेड होता है। मेटास्टेसिस का मतलब है स्प्रेडिंग। इसे हम प्री के लिए मार्क करेंगे। व्हाट इज मेटास्टेसिस? इट इज द मेथड थ्रू विच कैंसर स्प्रेड्स। तो ट्यूमर किस तरह से ग्रो कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, इस हिसाब से ट्यूमर दो तरीके के हो सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक एक करके देखेंगे। नीचे डायग्राम भी है, हमें समझने में आसानी भी होगी। पहले बिनाइन ट्यूमर, इंडिविजुअल 3 मार्कर, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर देखते हैं। दे रिमेन confined to their original location and do not spread to other parts of the body causing little damage। डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो रेड कलर की जो सेल्स हैं ये है कैंसर सेल्स या फिर ट्यूमर। ये एक ही जगह पे लोकलाइज है, यहाँ से कहीं और मूव कर ही नहीं है। अगर एक ही जगह पे सारे के सारे कैंसर सेल अगर लोकलाइज हो जाते हैं, स्टिक करके रहते हैं, तो इस टाइप के सेल्स को या फिर ट्यूमर को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, रिमूव करना बहुत आसान है। सच एज ट्रीटमेंट ऑफन इन्वॉल्व सर्जरी एंड इट डज नॉट ग्रो बैक। एक बार ये सारा का सारा ट्यूमर सेल हमने हटा दिया, कैंसर सेल हटा दिया, तो कैंसर होने के चांसेस है ही नहीं। तो बिनाइन ट्यूमर आर इजी टू ट्रीट एंड इजी टू किल। लेकिन दूसरा टाइप का जो ट्यूमर है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। दूसरा टाइप का ट्यूमर कौन सा है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखते हैं इसके बारे में। दे आर मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। ये जो ट्यूमर है ये मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, मतलब ये एक जगह पे लोकलाइज नहीं रहेंगे, ये ग्रो होते हुए स्प्रेड होते रहते हैं, तो इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं प्रोलिफरेटिंग सेल्स। और इनका ऑल्टरनेट नेम क्या है? इन्हें नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं। They grow rapidly, invading and damaging nearby normal tissue. As they grow and divide, they also starve nearby healthy cells. अब इसमें होता ये है, जैसे यहाँ पे ये ट्यूमर ग्रो कर रहा है, यहाँ से कुछ सेल्स डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती हैं। अलग होने के बाद ये फिर वहाँ से मूव करते हैं और आसपास के एरिया में फैलने लगती हैं। अब फैलने की वजह से जहाँ जहाँ ये पहुँचेंगे वहाँ पे नया कैंसर तो शुरू होगा ही होगा। प्लस सेल को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए रहता है? खाने वगैरह की जरूरत रहती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत रहती है। कैंसर सेल्स तेजी से ग्रो करने की वजह से एक इश्यू होती है। अब क्योंकि कैंसर तेजी से ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स कैंसर सेल्स की तादाद बढ़ रही है। दैट मीन्स हमारी बॉडी का बहुत सारा खाना, बहुत सारे रिसोर्स ये कैंसर सेल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्योंकि सारा का सारा खाना कैंसर सेल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं उनको खाना मिलता ही नहीं है और धीरे धीरे वो मरने लगते हैं। इस वजह से कई बार आपने देखा होगा जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो तेजी से वेट लॉस करते हैं, उसका एक रीजन ये भी है। एनीवेज वापस मैलिग्नेंट ट्यूमर, 3 मार्कर, mass of proliferating cells that grow rapidly, invading, damaging nearby normal tissues. They grow and divide and also starve nearby healthy cells. दोनों में से हार्मफुल कौन सी है? मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह फैलने के साथ साथ ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक, इसको ट्रीट करने के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बिनाइन ट्यूमर की बात करते हैं उसको ट्रीट करना बड़ा ही आसान है। नॉर्मल सर्जरी कर दिया और हटा दिया। टाइप्स ऑफ ट्यूमर इंडिविजुअली 3 मार्कर्स हैं। रेयर चांस में अगर डिफरेंस में पूछा गया तो ये 5 मार्कर आएगा। अगर 5 मार्कर में आ गया हम डेफिनेशन लिख लेंगे बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर का और हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ ट्यूमर हो गया, अब टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करेंगे। वैसे कैंसर होता है ट्यूमर सेल की वजह से, लेकिन कहाँ पे ये कैंसर हो रहा है, किन सेल्स में ये कैंसर हो रहा है, इस हिसाब से कैंसर 4 टाइप के हो सकते हैं। देखते हैं। कैंसर टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। किन सेल से ये ओरिजिनेट हुआ है उस हिसाब से कैंसर के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। कार्सिनोमा, the most common form of cancer, it originates from the epithelial cells। अगर आपको याद होगा टिश्यूज में हमने एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू की बात करी थी। ये वो सेल्स हैं जो स्किन में मौजूद है, ब्लड वेसल्स पे मौजूद है और हमारे इंटेस्टाइन के आसपास मौजूद है। तो अगर इन एपिथेलियल सेल में ये कैंसर होता है तो हम इसे कहते हैं कार्सिनोमा। ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइप्स ऑफ कैंसर ये सारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं सार्कोमा।
originates from the connective tissues such as cartilage, fat and bone tissues. याद होगा कनेक्टिव टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू, फिर हमने कार्टिलेज के लिए हमने पढ़ा था, बोन में पढ़ा था, प्लस बोन टिश्यूज, बोन कैंसर जिसे हम कहते हैं। अगर वहां पे कोई कैंसर होता है तो हम इसे कहते हैं सार्कोमा। नेक्स्ट, मेलानोमा originates from melanocytes. Melanocytes क्या है? Which are a type of cell that contain pigments. जैसे मेलानिन स्किन में होती है ना, मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स, तो अगर उन सेल्स में कैंसर होता है तो हम उसे कहते हैं मेलानोमा। स्किन कैंसर एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट आता है लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया। ये जो दोनों डिफरेंशिएशन है ये डिपेंड करता है किस में हो रहा है। अगर डब्ल्यूबीसी वाले सेल्स में अगर कैंसर होता है तो हम उसे कहते हैं लिम्फोमा। अगर आरबीसी वाले सेल में कैंसर हो रहा है तो फिर हम उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। देखते हैं, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेल्स दैट कंप्राइज ब्लड। ये उन सेल्स में होता है जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, सच एज बी लिम्फोसाइट और डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी में हुआ या फिर बी लिम्फोसाइट में हुआ तो फिर लिम्फोमा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम लिम्फोसाइट भी है। और अगर आरबीसी में हुआ तो फिर ल्यूकेमिया। सो दीज आर योर 4 टाइप्स ऑफ कैंसर। अगेन, ये जो 4 टाइप्स हैं ये हमारे लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मेंस में ये रेयरली पूछा जाएगा, लेकिन हम मान लेते हैं अगर कैंसर एज अ 5 मार्कर आ गया देन कैंसर का डेफिनेशन लिखेंगे प्लस टाइप्स ऑफ कैंसर में ये चारों टाइप्स हम लिख के अच्छे से 3 हाफ 4 एंड 4 हाफ तक स्कोर कर सकते हैं। अगेन, स्कोरिंग विल डिपेंड ऑन योर आंसर राइटिंग प्लस ऑन द एग्जामिनर। तो आप किस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हो और आप कितना सही पॉइंट्स एड अप कर पा रहे हो। नेक्स्ट विल मूव ऑन। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ कैंसर? हम तो देख रहे हैं कि हाँ कैंसर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, लेकिन उसके कॉजेज क्या है? एंड एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एवरी ईयर द रेट ऑफ कैंसर पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग। पहले अनोखी बीमारी हुआ करती थी कैंसर की, बाहर रेयरली किसी को होता था, लेकिन आज की तारीख में कॉमन हो गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें पता रहे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। देखते हैं, रेडिएशंस लाइक एक्सरे, गामा रेज एंड यूवी रेज। गामा रेज, यूवी रेज तो सनलाइट में होता ही है, एक्सरे नेचुरली भी एग्जिस्ट करता है, प्लस आर्टिफिशियल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन रेज की वजह से रेडिएशन होता है दैट में कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन इन जीनोम। अब होता ये है, ये जो रेज हैं एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, ये हमारे डीएनए के बॉन्ड को तोड़ देते हैं, डीएनए को तोड़ देते हैं। हमारे डीएनए के पास एबिलिटी है कि वो खुद से खुद को रिकवर कर सकते हैं, रिपेयर कर सकती है, लेकिन कभी कभार इस रिपेयरिंग के दौरान जो डीएनए है वो मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है, म्यूटेट हो जाती है, और इसी म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, कैंसर फैल सकता है। तो इसी वजह से यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन आर हार्मफुल। आपने एक चीज नोटिस करी, कहा जाता है कि ज्यादा धूप में या फिर दोपहर की धूप में हमें बाहर घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय यूवी रेडिएशन ज्यादा रहती है। रीजन इज दिस, यूवी रेडिएशन हमारे स्किन पे गिरेगा तो इसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो जब भी आप धूप में निकले, cover your body with proper clothing because it will help us in preventing cancer. नेक्स्ट आते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस। यहाँ पे कार्सिनोजेन का मतलब है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स या फिर केमिकल्स। ध्यान रखेंगे, कार्सिनोजेन का मतलब क्या है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। केमिकल कार्सिनोजेंस लाइक एल्कलॉइड्स इन टोबैको। टोबैको जैसे वो च्यूइंग टोबैको या फिर बीड़ी सिगरेट में जो टोबैको होता है, उस टोबैको में जो एल्कलॉइड्स हैं वो कैंसर कॉज करते हैं। इसी वजह से माउथ एंड लंग कैंसर के केसेस आज की तारीख में बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। उसके अलावा ईटीबीआर, ईटीबीआर का फुल फॉर्म है इथिडियम ब्रोमाइड। ये एक केमिकल है जो कि लेबोरेटरी में यूज करा जाता है, लेकिन अगर आप इस केमिकल के कांटेक्ट में आ जाते हो या फिर एक केमिकल आपके ऊपर किसी वजह से एक्सीडेंटली अगर गिर जाता है, इसकी वजह से भी कैंसर फैल सकता है। दीज आर डायरेक्टली कैंसर कॉजिंग एजेंट। ठीक, चांस की बात नहीं है, जितना ज्यादा ये आपके कांटेक्ट में आओ, चाहे वो एटीबीआर हो या फिर टोबैको, आपके चांस और ज्यादा बढ़ते जाते हैं कि यू माइट सफर विद कैंसर। सो smokers, quit smoking because you are inviting cancer and cancer is not a good disease. Next, कैंसर कॉजिंग वायरस। अभी हाल फिलहाल के कुछ सर्वेज से पता चला है कि देर आर वायरसेस जिन्हें हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं।
बाय द वे ऑन्कोजेनिक ये जो टर्म है कैंसर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। एनीवेज, ऑन्कोजेनिक वायरस है जो कि कैंसर कॉज कर सकता है। सो देयर आर फ्यू वायरसेस, रेयर कंडीशन है लेकिन फिर भी देयर आर वायरसेस दैट कैन कॉज कैंसर। बाय द वे ऑन्कोजेनिक से याद आया, द स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑन्कोलॉजी। इस चीज को हम याद रखेंगे, स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट, देयर आर सेवरल जीन्स और ऑन्कोजीन्स। कैंसर कॉजिंग जीन्स को हम कहते हैं ऑन्कोजीन्स। तो several genes are there that are mutated or activated under various conditions leading to formation of cancer cells। जैसे ब्रेस्ट कैंसर ले लेते हैं एंड प्रोस्टेट कैंसर ले लेते हैं, हेरिडिटरी होते हैं। मतलब दैट मीन्स कि अगर पेरेंट्स को है ब्रेस्ट कैंसर फॉर फीमेल, प्रोस्टेट फॉर मेल, अगर पेरेंट्स को ये कैंसर है तो फिर ऑफस्प्रिंग में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीजन इज, हमने हेरिडिटी वाला जो टॉपिक था, जेनेटिक्स वाला टॉपिक था, उसमें हमने पढ़ा था कि जीन्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब इसी से होता यह है कि कई बार ये जो जीन्स है ऑन्कोजीन्स पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाती है तो हो सकता है कि ये जीन्स कभी कभार एक्टिवेट हो जाती है, और जैसे ये जीन्स एक्टिवेट होती है तो ऑफस्प्रिंग में भी कैंसर हो सकता है। इसी वजह से जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की, दे शुड गो हैव रेगुलर चेकअप्स रिगार्डिंग कैंसर, और अपनी बॉडी का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार अगर ये ऑन्कोजिन एक्टिव हो गया then you might also suffer with cancer। लास्ट कंडीशन आता है, लास्ट कॉज ऑफ कैंसर है, वेरियस एनवायरमेंट एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग ऑन्कोजेनिक एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। जैसे सीवियर सन रेज, दोपहर का सन रे, ये एनवायरमेंट फैक्टर है, ठीक। प्लस पॉल्यूशन, लेड, आर्सेनिक, ये भी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है। लेड वगैरह ये हमारे जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल, इसके बर्निंग से ये रिलीज होती हैं, ठीक। फिर सल्फर एंड ऑल, दीज आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। अगर आप इनको इनहेल करते हो या फिर इनके कांटेक्ट में आते हो, अगेन नॉट नॉर्मल सल्फर, केमिकल सल्फर की जब हम बात करते हैं, SO2 वगैरह की बात करते हैं, दीज आर हार्मफुल। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल फैक्टर की अगर हम बात करें, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है, रिफाइन ऑयल वगैरह जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको बार बार यूज करते हैं, जैसे कि तला हुआ तेल, समोसे कचौड़ी वगैरह तली जाती है ना, अगर वो तेल बार बार हीट होता है, बार बार उसको गर्म करा जाता है, तो वो कार्सिनोजेनिक बन जाता है, कैंसर कॉजिंग बन जाता है। तो अगर वो बार बार तला हुआ तेल अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, जैसे फास्ट फूड या फिर ये जो चाट पकौड़ी वगैरह अगर आप ज्यादा खा रहे हो जिसमें वो तला हुआ तेल बार बार यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी कैंसर कॉजिंग फैक्टर बढ़ जाता है। हैविंग स्पाइसी फूड, एक्सेसिव स्पाइसी फूड कैन कॉज अल्सर्स, और अल्सर्स आगे चल के भी क्या बन सकता है, कैंसर बन सकता है। सो देयर आर वेरियस एनवायरमेंट एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर जिसकी वजह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक। एंड अगेन, ये जो पांचों केसेस जब आप पढ़ते हो आपको ये देखिएगा कि ये मेजर फैक्टर बनते जा रहे हैं कि आज के तक में तक कैंसर बढ़ रहा है। क्यों? ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से यूवी रेडिएशन फैल रहा है, ठीक। तो ऑफ कोर्स कैंसर के केसेस बढ़ेंगे। स्मोकिंग, स्मोकिंग रेट डिक्रीज नहीं हुआ है बल्कि इंक्रीज हुआ है, टोबैको स्मोकिंग इंक्रीज हुआ है, तो इससे अगेन कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। वायरस एक नया एस्पेक्ट एक आ गया है, ये फिर एडिशन कर रहा है कैंसर एक्टिविटी। फिर जीन्स, अब हेरिडिटरी है, हम दो हमारे तो कुछ फॉलो करते हैं कुछ नहीं करते हैं, अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है, पेरेंट्स से बच्चों में ये ऑन्कोजिन ज्यादा ट्रांसफर हो रही है, तो इसकी वजह से भी बढ़ रहा है। एंड इंडिया की अगर हम बात करें, हमारा पॉपुलेशन तो पता नहीं बूम कर ही जा रहा है, ठीक। अभी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, विद इन फ्यू डेकेड्स हम फर्स्ट पे आ जाएंगे। अब जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा दैट मीन्स उतने ही जीन्स बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, उतने ज्यादा बच्चे हैं, उसी हिसाब से कैंसर के केसेस बढ़ते जाएंगे। प्लस एनवायरमेंट, न्यूट्रिशनल फैक्टर, एनवायरमेंट जिस हिसाब से पॉल्यूट हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्लस हमारी जो फास्ट फूड एक्टिविटी, जो चटोरापंथी जो हमारी है, उसकी वजह से हम ये बार बार ये फूड, स्पाइसी फूड वगैरह कंज्यूम करने की वजह से क्या हो रहा है, अगेन कैंसर की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो इसी वजह से अगर हम इन चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो कैंसर पे कंट्रोल लाया जा सकता है। बट विद चेंजिंग टाइम्स कैंसर इज गोइंग टू स्टे। जब तक हम हमारे हैबिट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, हमारे बिहेवियरल पैटर्न को चेंज नहीं करते, तब तक कैंसर से छुटकारा नहीं मिलेगा। सो दीज आर योर कॉजेज ऑफ कैंसर। अगर मान लेते हैं कैंसर आपके लिए 11 मार्कर में आ गया, तो ये आपको एड ऑन करना पड़ेगा, व्हाट इज कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर। फिर लास्ट आते हैं
ट्रीटमेंट्स, कैंसर के क्या ट्रीटमेंट्स हैं? नाउ ट्यूमर और कैंसर सेल्स कैन बी ट्रीटेड विथ हेल्प ऑफ तीन मेजर मेथड्स हैं फॉर ट्रीटमेंट: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या फिर जिसे हम कहते हैं रेडियोथेरेपी, एंड लास्ट वन इज कीमोथेरेपी। तो तीन मेथड से हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। सर्जरी, सर्जरी में होता क्या है? सर्जिकली रिमूविंग लोकलाइज्ड कैंसर मास या फिर बिनाइन ट्यूमर। सर्जरी से हम क्या करते हैं, जो कैंसर वाला जो एरिया है उसको साफ कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो इससे हम कैंसर से बच सकते हैं। लेकिन अगेन ये बिनाइन ट्यूमर पे ही इफेक्टिव है, मैलिग्नेंट ट्यूमर पे उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। अगर फैला नहीं है तो आप हटा दोगे, लेकिन मान लेते हैं अगर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैल गया है तो आप पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को तो रिमूव नहीं कर सकते ना। तो इसी वजह से सर्जरी इज फॉर बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर में उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा नहीं। आगे आते हैं रेडिएशन थेरेपी। इन दिस थेरेपी रेडिएशन इज यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स। बाय द वे ये एक कह सकते हो थोड़ा सा ऑकवर्ड है, रेडिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, लेकिन वहीं पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन का इस्तेमाल करके हम कैंसर सेल्स को मार सकते हैं। इसके लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं उसका नाम है कोबाल्ट 60। ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है एक आइसोटोप है कोबाल्ट का, और ये रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन माइल्डली रेडियो एक्टिव होता है, हल्का सा रेडियो एक्टिव। अब उसी कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कैंसर के सेल्स को मार सकते हैं, और इसी थेरेपी को हम कहते हैं रेडिएशन थेरेपी। लास्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम क्या यूज करते हैं, कीमोथेरेपिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसर सेल्स। अब आप पूछोगे क्या कीमोथेरेपिक ड्रग्स क्या है? ये पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जिनका बस एक ही टारगेट होता है, सेल्स को मारना। ठीक, तो ये कैंसर सेल्स को तो सफाया करेंगे करेंगे, प्लस हमारे कुछ हेल्दी सेल्स को भी मार देते हैं, तो इस वजह से इसके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी है। जैसे कि मैनी केमिकल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स इन कैंसर पेशेंट्स लाइक हेयर लॉस। आपने कई बार देखा होगा जिन्हें केमोथेरेपी के लिए लोग क्या करते हैं, अपने हेयर को शेव कर देते हैं। रीजन इज दिस, अगर खुद शेव नहीं करेंगे कीमोथेरेपी के बाद क्या हो, अपने आप बाल झड़ने लगेंगे, ऑकवर्ड लगेगा, तो इस वजह से पहले से कीमोथेरेपी से पहले से लोग क्या करते हैं, शेविंग कर लेते हैं। उसके अलावा कीमोथेरेपी के बाद सीवियर वेट लॉस होता है, क्योंकि नॉर्मल सेल्स भी मर जाती है तो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर एनीमिया जैसे कंडीशन वगैरह भी हो सकते हैं। बट अगेन जान बचे तो लाखों पाए, इसी वजह से कीमोथेरेपी इज अ नेसेसिटी, इवन दो इट इज एविल इन नेचर, खतरनाक है, फिर भी लोग उसे ऑप्ट करते हैं क्योंकि उसका कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं। सो दीज आर योर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर। ठीक, विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको कैंसर की रैंकिंग ढूंढनी है। दो टाइप की रैंकिंग है, कौन कौन से कंट्रीज में कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक, फर्स्ट थ्री कंट्रीज को आपको याद रखना है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस कौन कौन से कैंसर हाईएस्ट है। अगेन थ्री टाइप्स ऑफ कैंसर, रैंक 1 में कौन सा कैंसर है, रैंक 2 में कौन सा कैंसर है, रैंक 3 में कौन सा कैंसर है। ये दोनों लिस्ट आपको रटी हुई होनी चाहिए प्री के हिसाब से। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। हैव ए गुड डे, टेक केयर।